पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टेंस के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके पहचान की तरफ चलेंगे। तो जो इसका पहचान होता है, ता है, ती है, ते है, इस तरह से इसका पहचान आता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोला जाता है साधारण वाक्य। इस तरह से तो स्ट्रक्चर के साथ बहुत ही ज़्यादा बेसिक सीखते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले यूज करना हमको सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को ऐड कर देना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, जब एक वचन आएगा तो एक वचन के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और बहुवचन के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम खुद समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल होगा, राम पढ़ता है। इस तरह से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो राम पढ़ता है, राम एक सिंगुलर नंबर है। सबसे पहले यहाँ पे राम का मीनिंग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा राम सिंगुलर नंबर है, तो सबसे पहले पढ़ने का मीनिंग यहाँ पे लिख देंगे रेड। और इसके बाद ये एक वचन है तो यहाँ पे एस या एस ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे एस ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये राम रेड्स हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, वे लोग पढ़ते हैं। इस सेंटेंस में देखेंगे तो वे लोग हमारा एक सब्जेक्ट है। चूँकि सब्जेक्ट जो है बहुवचन का सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर है। वे लोग का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा दे, और पढ़ने के मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा रेड। इस सेंटेंस में एस या यस को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तभी एस या यस जोड़ेंगे, जिस तरह से हमने राम में एस को ऐड किया है। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो जो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है नकारात्मक वाक्य। तो स्ट्रक्चर के साथ बहुत ही ज़्यादा बेसिक सीखते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले यूज करना है हमको सब्जेक्ट, फिर प्लस डू या डज, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट, डू नॉट का यूज़ करते हैं। एक वचन करता रहेगा, सिंगुलर नंबर रहेगा, एक वचन रहेगा तो वहाँ पे हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। बहुवचन करता रहेगा, प्लूरल नंबर रहेगा तो वहाँ पे हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बेसिक से सीखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम नहीं पढ़ते हो। इस तरह से तुम नहीं पढ़ते हो, इस तरह से। तो तुम देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, बहुवचन है। तो बहुवचन है, यहाँ पे डू नॉट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा तुम, तो इसका मीनिंग हो जाएगा यू। यू के बाद हम डू नॉट का यूज करेंगे, यू डू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने का मीनिंग हो जाएगा रेड। इस तरह से इसको बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो जो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बुलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। रोल नंबर फर्स्ट यहाँ पे होता है जब वाक्य क्या से आरंभ होता है। जब वाक्य क्या से आरंभ हो, इस तरह से पहले कैटेगरी के अनुसार इस तरह से बनाते हैं। जब वाक्य क्या से आरंभ हो, इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमको यूज़ करना है यहाँ पे डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट है तो नॉट को ऐड कर देंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से लगा के बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बेसिक से सीखते हैं। जैसे जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या तुम लोग जाते
हो। इस तरह से सेंटेंस में देखेंगे तो तुम लोग, जो कि एक बहुवचन है, तो यहाँ पे हम डू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ पे यूज हो जाएगा हमारा डू। फिर सब्जेक्ट को देखेंगे तो तुम लोग का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा यू, तो डू यू। अब जाने का मीनिंग हो जाएगा, नॉट नहीं दिया तो नॉट ऐड नहीं करेंगे, जाने का मीनिंग यहाँ पे गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन लगा के इस तरह से बनाएंगे। तो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इसका रूल नंबर दूसरा होता है, जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आता है। जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आदि इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, आदि इस तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले यूज़ करना है हमको यहाँ पे WH वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड जो फिर आएगा क्या क्यों कैसे, फिर प्लस डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा के इस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बेसिक से सीखते हैं। जैसे जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वे लोग आगरा क्यों नहीं जाते हैं। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का मीनिंग लिखेंगे, जो कि हमारा एक WH वर्ड है। तो सबसे पहले देखेंगे तो क्यों का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा वाई। इसके बाद डू डज का यूज़ करेंगे, तो प्लूरल नंबर है वे लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा डू, वाई डू। इसके बाद वे लोग का मीनिंग हो जाएगा दे। अब इसके बाद नॉट है, तो इसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद वे लोग, वाई डू दे नॉट। अब यहाँ पे जाने का मीनिंग हो जाएगा गो, फिर आगरा, गो टू आगरा। और इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा।